अगर अपना घर बनवा रहे हो, अगर ये वीडियो नहीं देखोगे ना, काफी पैसा भी बर्बाद होगा, ना खर्चा बचा पाओगे अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में, और आपको बेवकूफ भी बना दिया जा सकता है, क्योंकि लेबर रेट जो रहते हैं वो 25 से 30% रहते हैं हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में। अगर वो आपको नहीं पता होंगे तो आपसे डबल चार्ज भी ले जा सकता है। फिर जो आपको डिजाइन बनाना होता है कि आपका नक्शा तो बनवाना ही बनवाना है ड्राइंग का, उसमें कितना खर्चा आता है, लेबर क्या रेट लेती है, एक घर है 2 BHK 1 BHK 3 BHK, उसकी कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आपको आ सकता है। 2023 की मैं बात कर रहा हूं। इस वीडियो में हर चीज आपको शुरू से एंड तक पता चलेगी। प्लिंथ में कितना खर्चा आएगा, फुटिंग में कितना खर्चा आएगा, प्लास्टर में कितना खर्चा आएगा, हर एक जीरो टू एंड आपको पता चलने वाला है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि इसमें सब कुछ मेरे को डालना था, हर चीज हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड डालनी थी, तो इसलिए थोड़ी 25 से 30 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैं शुरू करूंगा किससे, आर्किटेक्ट से हम डिजाइन बनाते हैं, उसका खर्चा कितना वो लेता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब आर्किटेक्ट से बनाना है, फिर वो मैं बात करूंगा। फिर लेबर का खर्चा, अगर मटेरियल खुद का, लेबर किसी की, जहां फुल मटेरियल, सब चीजें बात करता हूं। शुरू करता हूं वीडियो, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ कॉन्सेप्ट डिजाइन हो, मतलब आपको सिर्फ प्लान मिले। देखो 20 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ता है, इससे कम में भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20 रुपए पर स्क्वायर फीट है ही है। आर्किटेक्ट जो लेगा, इंजीनियर इससे सस्ता लेता है, मैं बताऊंगा अगर कंपैरिजन चाहिए तो। उसमें क्या होगा, फ्लोर प्लान बना के देगा वो आपको कि आपका घर ऐसा, मतलब कोई भी एरिया 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, इधर किचन रहेगा, इधर ये रहेगा, इधर ये रहेगा, ये रहेगा, तो वो 3 चेंजेस आपको एक बार दिखाएगा नहीं पसंद आया, दूसरी बार दिखाएगा नहीं पसंद आया, तीसरी बार 3 चेंजेस आपको करके देगा, तो 20 रुपए पर स्क्वायर फीट होगा। उसमें 2D इंटीरियर लेआउट होगा, इधर आपका सोफा रहेगा, इधर बेड रहेगा, इधर विंडो आएगी, ये वो सब चीजें वो करके देगा इसमें। फिर एक फाइनल प्लान दे देगा, 3 चेंजेस के बाद एक फाइनल प्लान भी आपको बना के देगा, और एक 3D व्यू उस घर का दे देगा। अगर आपका फाइनल होगा उसके बाद एक 3D व्यू दे देगा। वो कितने में मिलेगा आपको, 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपको सिर्फ कितने प्लान, तो 20 रुपए अगर हजार स्क्वायर फीट का घर है आपका, इंटू 20, तो वो हो गया आपका 20,000 रुपये आपका लगेगा किसमें, ये सब करने में। फिर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट भी, वर्किंग ड्राइंग्स भी अभी बात करते हैं। 40 रुपए पर स्क्वायर फीट, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, तो 40, तो मतलब 40,000 आपका लगेगा। क्या क्या 40,000 में आपको क्या क्या मिलेगा, सिविल की टोटल ड्राइंग जितनी होती है, मतलब उसमें सब ड्राइंग आ गई, वो इलेक्ट्रिक की सब ड्राइंग आ गई, स्विच कहाँ होगी, वायरिंग, पाइपिंग, सब टोटल। फिर प्लम्बिंग की, ये आर्किटेक्ट का खर्चा है, ठीक है, प्लम्बिंग की ड्राइंग सब आ गई, बाथरूम में कहाँ पाइप लगेगी, ड्रेनेज वेनेज, सब टोटल उसमें आ जाएगा। फिर उसमें आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिल जाएगी, आर्किटेक्चर की आपका एलिवेशन ये रहेगी, वो सब। फिर आपको उसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिलेगी। बाकी ये चीजें तो मिलेंगी, बाकी ये चीजें ऐड हो जाएंगी किसमें, अगर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट देते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट भी रहेगा प्लस वर्किंग ड्राइंग्स भी सब रहेंगी। तो मतलब टोटल ये कितने में मिलेगा आपको, 40 रुपए पर स्क्वायर फीट में अगर आप कहीं जाते हो। तो ये रेट आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप सोच रहे हो घर बनाने में, तो इससे कॉस्ट आप निकाल सकते हो कि आपका क्या क्या चाहिए। अगर आपको पूरी ड्राइंग्स चाहिए ऐसी, तो 40 रुपए स्पेंड करोगे, अगर सिर्फ प्लान चाहिए तो 20 रुपए स्पेंड करोगे। आर्किटेक्चर के हिसाब से, सिविल इंजीनियर के हिसाब से आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। आर्किटेक्चर अगर कंसल्टेंसी चाहिए पूरी, मतलब पूरी कोऑर्डिनेशन करे वो, तो उसमें क्या क्या 115 रुपए पर स्क्वायर फीट रहेगा, ठीक है, 115 रुपए पर स्क्वायर, 1,15,000 रुपए लगेगा अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है। तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें ये फ्लोर प्लान, 2D ड्राइंग, फाइनल एक 3D व्यू, फिर सिविल की ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, और कोऑर्डिनेशन विद कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन पूरी रहेगी कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, कोई भी चेंजेस आती है वो आर्किटेक्ट खुद आपको करेगा। और सुपरविजन रहेगी कब तक, कंप्लीशन तक, मतलब तब तक कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक उसकी कंप्लीशन रहेगी। अभी वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको सबसे अच्छा और सस्ता कौन सा पड़ेगा, वो आप फॉलो अप कर सकते हो। बाकी मैं बता देता हूं आपको पहले कंप्लीट पूरा, तो ये क्लियर हो गया आपको। फिर मैं बात करता हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, टोटल काम, मतलब मटेरियल प्लस प्लान, फ्लोर प्लान, सब कुछ, तो वो पड़ता है 1200 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम होता है। उसमें क्या क्या आएगा, बिल्डिंग के आपके घर की पूरी कंस्ट्रक्शन उसमें आएगी, प्लान सैंक्शन जो होंगे वो पूरे क्लियर होंगे, मटेरियल कस्टमाइज, क्या मटेरियल लगेगा, कहाँ कितना लगेगा, सब क्वालिटी, सब, मतलब टोटल आपको क्या करना है, 1200 रुपया आपको स्पेंड कर देना है। अगर 1000 स्क्वायर फीट की मैं एग्जांपल लूं, तो आपको 12 लाख रुपया दे देना है
और वो सब आपको फ्लोर प्लान भी दिखा देंगे, जो पीछे मैंने दिखाया ना वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सब कुछ दिखा देंगे, फ्लोर प्लान ये वो, मटेरियल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कब कंप्लीट होगा, साइड मीटिंग जो भी आपको लगता है ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मतलब सब उसमें क्लियर हो जाएगा। और एक मतलब मिलेगा टाइमली कंप्लीशन। मतलब इसमें क्या होगा आपको सिर्फ 1200 रुपए से 1600 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन की, घर कहाँ है। कई जगह आपको 1200 में ही मिल जाएगा, कई जगह 1300 1400, वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सब मिला मिलो के फिर बात करके ये होता है। तो इसमें आपको पूरा कंप्लीशन मिल जाएगा घर बना हुआ। इसमें बस आपको क्या है, थोड़ी क्वालिटी खुद देखनी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा या जिसने आर्किटेक्ट रहेगा वो खुद तो वहां नहीं रहेगा, उसके इंजीनियर या सुपरवाइजर रहेंगे, लेकिन एज ए आपका खुद का घर है तो क्वालिटी अश्योरेंस की आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है खुद ही वहां रह के। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी मैं बताता हूं आपको कि आपको बेस्ट कौन सा पड़ेगा। देखो आपको बेस्ट पड़ेगा, अगर आपको सिर्फ प्लान चाहिए ना तो ये वाला सही है, 4 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसमें 40,000 तो लग रहा है आपका, आप बोल रहे होंगे कि बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें 40,000 में आपको टोटल ड्राइंग्स मिल रही हैं। इसमें क्या करो, टोटल ड्राइंग जब मिल गई ना, कोई एक इंजीनियर हायर कर लो। आजकल मतलब फ्रेशर, एज ए फ्रेशर ही करोगे यहाँ तो 10 से 15,000 रुपए में पर मंथ में मिल जाएगा, और 2-3 मंथ में आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके पास सब ड्राइंग रहेंगी ना तो आपको ना तो फुल कॉन्ट्रैक्टर में देना पड़ेगा घर, नहीं तो ये 12 लाख रुपए का घर अगर 1000 स्क्वायर फीट का 12 लाख रुपए पड़ रहा है। अगर आप इसके ऐसे थ्रू देते हो, मतलब कॉन्सेप्ट वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से, तो यही घर आपको कितने में 10 लाख रुपए में पड़ जाएगा। 2 लाख रुपया तब भी आपका सेव हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस क्या है पूरा। अगर हम इसकी बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो ये आपको सही है अगर आपके पास टाइम वगैरह नहीं है, मतलब आप खुद नहीं रह सकते हो वहां पे, तो फिर ये 12 है, ये आपको दिया 12 है, क्योंकि आपको वहां रहना नहीं है, काम कंप्लीट हो जाएगा। उसमें फ्लोर प्लान भी आपको पहले दिखा दिया जाएगा कि आपका घर ऐसे दिखेगा, उसका 3D व्यू भी दिखा दिया जाएगा, सब दिखा दिया जाएगा। आर्किटेक्ट को सब टोटल हो गया। बाकी आपको क्या करना है, सिर्फ 1200 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अपना एरिया नाप लेना है। जो भी प्लिंथ हो आपका होगा, जितना पर स्क्वायर फीट प्लिंथ आया आपका, 1000 आया, 2000 आया, 1500 आया, जितना भी आया उस हिसाब से आपको पैसा दे देना है। बाकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन उसमें हो जाएगी टाइम के साथ। ये अश्योरिटी होती है आर्किटेक्ट की। कॉन्ट्रैक्टर रेट्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। देखो 3 किस्म के टाइप होते हैं, ये मैं वीडियो पहले डाल चुका हूं, लेकिन उसमें एडिशनल डाटा ऐड किया है मैंने आज। एक तो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, मैं बताऊंगा क्या रेट है क्या है। फिर आपको फुल मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। एक होता है डेली बेसिस पे, आप खुद घर बनवाओ उस पे। तो आज मैं सब क्लियर करूंगा आपको। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, तो उसका सब क्लियर करूंगा। उसमें क्या इंक्लूड होता है, मिस्त्री का रेट क्या चल रहा है, सब कुछ पता चलेगा आज। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है 160 से 210 रुपया उसका रेट रहता है। ये डिपेंड है, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है, लेकिन अभी जो बेसिकली नॉर्थ की बात करूं मैं, अगर मैं जम्मू का ही रेट पकड़ के चलूं, ये जम्मू का रेट मैं आपको बता रहा हूं, तो 160 से 210 रुपया पर स्क्वायर फीट ये लिया जाता है। ये आपका प्लिंथ स्लैब, कई जगह स्लैब का एरिया लिया जाता है, कई जगह प्लिंथ का एरिया लिया जाता है, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, वो डिपेंड होता है, लेकिन बेसिकली आपका प्लिंथ या स्लैब बेसिकली ये लिया जाता है। तो इसमें इंक्लूड क्या होता है, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर की मैं बात करूं 160 से 210 में आपका आएगा क्या क्या और छूटेगा क्या क्या। जो कंक्रीटिंग का वर्क होता है, अगर मैं फुटिंग की बात करूं, उसमें पीसीसी करनी है, कॉलम, प्लिंथ, डीपीसी, सब क्लियर, फुटिंग से लेके स्लैब तक कंप्लीट। फिर शटरिंग फुटिंग से लेके स्लैब तक उसमें इंक्लूड हो जाती है। इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ लेबर मिल रही है, लेबर ही है इसमें ये नहीं है कि आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। मटेरियल में क्या क्या इसमें आएगा आपको, मटेरियल में आपको उसका जो वाइब्रेटर वगैरह रहता है कंक्रीट वर्क में, मशीन, शटरिंग, वाइब्रेटर, मशीन, शटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बहुत 100 से 200 मीटर, फिर जो भी मतलब टूल्स लगते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में, बेलचा, तगारी, कढ़ाई वगैरह सब, वो इसमें इंक्लूड हो गए। फिर प्लास्टर की बात करूं मैं, अगर प्लास्टर कंप्लीट पूरा, नीचे आपका जो अंदर का प्लास्टर, बाहर का खत्म हो गया, ऊपर बात, कई जगह क्या होता है, देखो हर जगह ये अलग अलग है, देखो हर जगह अलग अलग होता है, वो आपको पहले पता कर लेना है, लेकिन मैं जो बेसिक बता रहा हूं आपको वो उसमें है। इसमें प्लास्टर वर्क कंप्लीट आ गया। कई जगह क्या होता है, पैरापिट वॉल होती है जो ऊपर 4 दीवारी, वो ली जाती है, उसमें प्लास्टर और
करके दे देते हैं, कई जगह नहीं की जाती है। यही है, ये बेसिक में बता रहा हूँ। ब्रिक वर्क उसमें कंप्लीट आ गया, और कोई सिंपल एलिवेशन होगी वो दी जाती है। अगर टफ एलिवेशन हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं लेबर के। अभी बात करता हूं कि एक्स्ट्रा अगर ये काम हो गया हमारा उसी में, फिर अगर एक्स्ट्रा लेबर किसमें, जो पैराफुट वाल मैंने जैसे कहा ऊपर जाली जो बाउंड्री होती है उसके अलग एक्स्ट्रा लेबर चार्जेस लेते हैं। गेट फिक्सिंग करवाना हो उसके अलग, सम्प टैंक बनाना हो, लेआउट मार्किंग, ओवरहेड टैंक होता है जो फोल्डिंग स्टेयर या कैंटिलीवर स्टेयर रहती हैं, इनमें अलग पैसा लिया जाता है। कई जगह ये थोड़ी बहुत चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो वही है बेसिकली। बाकी काम अगर मैं कहूं पूरा कंप्लीट 160 से 200 रुपया 210 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको जम्मू में मिल जाएंगे। और बाकी स्टेट की भी अगर बात करूं यही रेट चल रहे हैं। कई जगह 250 पहुंच गया है, 160 से 250, क्योंकि अभी अवेलेबल है आपके एरिया में, लेबर अवेलेबल है, तो इसकी वजह से रेट थोड़े कम है। अभी मिल जाएगा, आप अभी स्टार्ट करोगे काम तो ये हो गया। आपको उसमें क्लियर हो गया कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर में आपको क्या मिलेगा और उसका पर स्क्वायर रेट फीट क्या है। अगर पर स्क्वायर आपको निकालना नहीं आ रहा है, 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, अगर 1000 इंटू 160 कर दो तो आपको मिल जाएगा कि आपका लेबर का खर्चा कितना होने वाला है उसमें से, मतलब वो क्लियर हो गया। कोई अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, मतलब 1,60,000 तक आपका लेबर का खर्चा होगा, सिर्फ लेबर का घर बनाने में, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है। अभी आगे बढ़े अगर हम, तो ये भी फायदा ही है इसमें। तो अभी मैं आपको रेट थोड़ा आइडिया ले जाता हूँ कि रेट क्या चल रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर में पहले कल वीडियो लाया था इस पे, लेकिन इसमें मैंने अलग अलग करके बता रहा हूँ, और ये थोड़े रेट थोड़े अलग होंगे। वो पूरा ऑल ओवर लिया था मैंने। ये हमारे जम्मू के अगर मैं पकड़ के चलूँ, अर्थ वर्क और एक्सक्वेशन का काम होता है, अगर 7 रुपए पर क्यूबिक फीट उसका रेट अभी बेसिकली चल रहा है। अर्थ फिलिंग की बात करूं मैं, अभी आगे फुल मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर का रेट बताने वाला हूं, उसमें बेसिक चीजें और बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो देखना, थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा आपका टाइम जाएगा, लेकिन आपको इसमें से नॉलेज जरूर मिलेगा। अर्थ फिलिंग की बात करें तो 3.5 रुपए पर क्यूबिक फीट उसका होता है, जब देखो हम प्लेंथ कर देते हैं। एक मैं वीडियो लाने वाला हूं जल्दी से जल्दी, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप घर की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट सेव कर सकते हो 1.5 से 2 लाख रुपया। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, तो वो वीडियो आपको जल्द मिलेगी, उससे आपका 1.5 से 2 लाख रुपए बच जाएगा। देखो कोई भी हम प्लिंथ विंथ करते हैं, ऊंचा करते हैं, तो फिलिंग करनी पड़ती है मिट्टी हमें उसमें। तो वही अर्थ फिलिंग, अगर क्यूबिक फीट हम इसका निकाल देंगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट करके, तो हम उससे खर्चा निकाल सकते हैं कि 3.5 रुपए पर क्यूबिक फीट ले रहे हैं। अगर 1000 क्यूबिक फीट हुआ तो हमारा कितना पैसा उसमें लगेगा। फिर सम वाटर टैंक जो होता है नीचे, वो ब्रिक वर्क उसमें करना है, वो लीटर के हिसाब से लिया जाता है, 3 रुपए पर लीटर। अगर 1000 लीटर का आपका है तो आपके लेबर कितनी लगेगी, 3000 या 4000 रुपया उसमें लेबर लग जाएगी बनाने में। फिर अगर हम सम टैंक आरसीसी वॉल की बात करें तो उसमें 4 रुपए पर लीटर है, अगर आरसीसी वॉल करनी है उसमें। शटरिंग, उसमें आपका शटरिंग, वाइब्रेटर चलाना, मटेरियल फिलअप करना, सब उसका क्यूरिंग का सब आ गया इसमें। फिर शटरिंग वर्क का जो खर्चा है ये डिपेंड करता है, इस पे काफी ज्यादा वेरिएशन इसमें देखी है मैंने। शटरिंग का वर्क लेबर, जो लेबर रेट है वो हर जगह अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ तो 40 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ वार बेंडिंग शेड्यूल का, तो 6 रुपया मैंने कल बताया था, 4 से 5 रुपया पर केजी लेते हैं, तो ये 6 रुपया मैं बता रहा हूँ, यहाँ काफी ज्यादा रेट है। यहाँ स्क्वायर फीट में भी लेते हैं जम्मू में, लेकिन 6 रुपया केजी यहाँ रेट चल रहा है। पीसीसी का मैं अगर कंक्रीट कर बताऊं, पीसीसी करनी हो तो 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लेती है लेबर। फुटिंग कंक्रीट, ये ठेकेदार का रेट बता रहा हूं, इसमें उसका प्रॉफिट इंक्लूड है। अगर आपको निकालना है कि अपने लिए अपने दम तक निकालना है कि हमें खर्चा निकालना है कितना आएगा, इसमें से आप 1-2 रुपया कम कर लेना है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होता है। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट में 10-15% लेके चल रहा हूं। फिर हम फुटिंग कंक्रीट की बात करें तो 44 रुपए पर क्यूबिक फीट अभी रेट चल रहा है जो लेबर का। तो कॉलम कंक्रीट, अगर एक क्या रेट बता रहा हूँ, कहीं नहीं समझ तो आ रहा है ना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। इसमें अगर कॉलम है उसको फिलअप करना है कंक्रीट, उसमें मटेरियल कुछ नहीं, लेबर सिर्फ फिलअप करेगी, वाइब्रेट करेगी, क्यूरिंग करेगी, तो 55 रुपए क्यूबिक फीट वो रेट लगेगा आपको। स्लैब और बीम का कंक्रीट करना है तो 56 रुपए क्यूबिक फीट रेट है। कैंटिलीवर और एलिवेटेड जो स्लैब्स होती हैं उनका 65 रुपए पर क्यूबिक फीट लेता है, क्योंकि इसका अलग अलग होता है, इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, शटरिंग का थोड़ा बहुत, तो इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर ब्लॉक वर्क है, 4 इंच का ब्लॉक वर्क है तो 20 रुपए स्क्वायर फीट आपका खर्चा रहेगा। अगर 6 इंच का ब्लॉक वर्क है तो 20 रुपए उसमें भी आपका रहता है। इसमें थोड़ा 25 रुपए तक चला जाता है कम, अगर 6 गए तो। इंटरनल बाल का प्लास्टर कल भी लेके आया, बताया था मैंने, तो 18 रुपए स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। सीलिंग की बात करें तो 20 रुपए, एक्सटर्नल वॉल की बात करें तो 18 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन रहती है रेट्स में।
आप ये अप्रोक्स लेके चलो एस्टिमेट करने के लिए। बाकी अगर मैं आगे बढ़ूं, अभी हम बात करते हैं पैरापिट वॉल, अगर आपकी उसमें इंक्लूड नहीं है लेबर में, तो पैरापिट का रेट क्या चल रहा है 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के। उसमें आपका ब्लॉक वर्क भी कर देगा, प्लास्टर भी कर देगा, क्यूरिंग भी कर देगा, 50 रुपए स्क्वायर फीट वो रेट चल रहा है। और ये हो गया हमारे ग्राउंड फ्लोर के रेट। अगर हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो उसमें हमारा रेट क्या है, देखो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो भी लेबर रेट बताया मैंने 50 रुपए बताया, उसका 8% बढ़ जाएगा, मतलब अप्रोक्स कोई 57 रुपए रेट हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर में ब्लॉक वर्क का। तो वैसे ही रेट बढ़ते जाते हैं। अगर सेकंड फ्लोर पे वही लेबर आपको चाहिए काम करने के लिए तो 16% बढ़ जाएगा, थर्ड फ्लोर पे 21%, ऐसे ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे लेबर रेट बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काफी खर्चा पड़ जाता है, ऊपर सामान लेके जाना फिर काम करना, तो वो रेट उसी हिसाब से इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। अभी मैं बात करता हूं कि मैसन्स के क्या रेट चल रहे हैं। मतलब अभी जो मैं जेएंडके की बात करूं, ये बाकी स्टेट में भी ये रेट चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल रेट हो गए हैं अभी। ऐसे गवर्नमेंट रेट तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन जो ऐसे प्राइवेट काम में रेट चल रहे हैं वो यही रेट चल रहे हैं। मिस्त्री जो दिहाड़ी लेता है अपनी, वो कितनी 800 से 900 रुपया दिहाड़ी अभी ले रहा है। हेल्पर या लेबर हो गए 400 से 550 रुपया उसकी दिहाड़ी हो गई है आजकल। कारपेंटर की मैं बात करूं, जो मिस्त्री रहता है उसकी 600 से 850 रुपया दिहाड़ी चल रही है, और ये 8 घंटे का रेट है। प्लम्बर की मैं बात करूं 650 से 750 रुपया, बाकी जॉइंट पे भी लेते हैं कि कितने जॉइंट लगाए उसी हिसाब से रेट भी होता है। पेंटर की मैं बात करूं तो 550 से 750 रुपया रेट अभी चल रहा है। बारबेंडर की 450 से 650 रुपये रेट चल रहा है। टाइल लेयर की 500 से 800। ये किस लिए रेट होता है कि अगर आपको एस्टिमेट करना हो अपने घर का तो आप इजिली रेट नोट करके वो बना सकते हो। अभी बात आती है मेन जो बताने वाला था मैं, फुल मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। देखो एक तो मैंने बताया कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आ गया जहां लेबर होगी, मटेरियल आपका होगा, आपको सुपरविजन करनी है। दूसरा आ गया कि आपके पास टाइम नहीं है, पूरा काम ठेके पे दे देना, उसमें आपका इंक्लूड हो गया मटेरियल, लेबर, सब काम, नक्शा वक्शा वो बनाएगा, बस आपको देखना है कि काम क्वालिटी के साथ चल रहा है नहीं चल रहा है। इसमें मैं और क्लियर करता हूं आपको। सबसे पहले मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, जब भी फुल मटेरियल कर लो एग्रीमेंट जरूर कर लो, मतलब एक करारनामा बना लो, एक पूरा लीगल डॉक्यूमेंट बना लो कि इतने ये स्लैब है हमारी 1000 स्क्वायर फीट की, ये बना के दे रहा है, इसमें तेरा क्या क्या इंक्लूड होगा वो सब नोट डाउन करो, दोनों साइन करो, ठेकेदार भी साइन करे, आप भी साइन करो, कि एक लीगल डॉक्यूमेंट रख लो काम का। क्योंकि आजकल काफी ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर पहले बोल दोगे ठीक है 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट में ले लेता हूं, फिर बाद में बोलता है कि इसमें ये इंक्लूड नहीं था, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये काफी ज्यादा दिक्कत होती है हर काम में, मैंने हर कंस्ट्रक्शन में देखा है। तो आपको हमेशा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना है जब भी काम स्टार्ट करो। अभी बात करूं, अगर फुल मटेरियल आप देते हो तो 1000 से 1600 रुपए में आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे। 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट वाले भी कॉन्ट्रैक्टर हैं और 1600 रुपए भी वाले हैं। तो क्या सर आप बोलोगे कि फर्क क्या है? सर दोनों में फर्क क्या है? काम की क्वालिटी का फर्क है, और कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा भी रखते हैं, कुछ कम रखते हैं, तो वही बेसिस पे है। बाकी आपको जब भी फुल मटेरियल काम देना है किसी ठेकेदार को, तो मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा उसका पुराना काम देख लो कि उसने पुराना काम जो किया है कैसी क्वालिटी है उसकी, उसके जो जिस बंदे का काम किया उससे बात कर लो कि ठेकेदार कैसा है, मतलब काम करता है जैसे आप बोलोगे जहां अंडरस्टैंड काम कर रहा है। तो ये चीज भी आपको देख के हमेशा ठेका देना है फुल मटेरियल की, उसका पुराना बैकग्राउंड क्या है, कैसा काम है, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है। आप पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हो, लाखों रुपए इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अगर आपको क्वालिटी नहीं मिली तो कोई फायदा नहीं है ऐसे काम को। तो हमेशा आपको ध्यान देना है जब भी काम करवाओ, प्रॉपर बेस से क्वालिटी चेक होना चाहिए उसमें। तो एक एग्जांपल के साथ में आपको वीडियो पूरी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट, जितने भी घर के काम होते हैं उसमें लेबर का खर्चा कैसे निकालते हैं, और लेबर का खर्चा में जो बताने वाला हूं आपका, उस खर्चे में हम काम करवा चुके हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले ली है, एक 1000 स्क्वायर फीट का घर का काम करवाया था, उसमें था डिप्लेक्स था, वो ग्राउंड प्लस एक फ्लोर ऊपर था, तो उसमें 3 BHK रहने वाला था वो। तो उसमें टोटल कितना खर्चा आया था, वो हमने लिया था 1400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लिया था, 1400 पर स्क्वायर फीट। उसमें इतना ज्यादा खर्चा क्यों था? उसमें एलिवेशन थी, जो एलिवेशन काफी ज्यादा थी, एलिवेशन की वजह से, और कुछ चीजें थी इंटीरियर वगैरह, तो उसकी वजह से 1400 रुपया। बाकी आपको 1200 से स्टार्ट हो जाएगा अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हो।
तो 1000 इंटू 1400 किया तो एक का आ गया 14 लाख रुपया ग्राउंड फ्लोर का। और सेम मैंने ऊपर का ले लिया क्योंकि उतना ही एरिया था और उसमें थोड़ी एलिवेशन थी, लेकिन ऊपर का कम आता थोड़ा, लेकिन उसमें एलिवेशन के कारण सेम आया। तो मतलब G+1 1000 स्क्वायर फीट 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा 2.5 लाख रुपया उसमें खर्चा आया था। टोटल हमने उसको की पकड़ा दी थी, मतलब पूरा फिनिशिंग से लेके डोर तक लगा के सब कुछ लगा के, उसमें इंटीरियर को छोड़ के सब बाकी पेंटिंग, प्लास्टरिंग, डोर, विंडो सब कुछ करके, प्लम्बिंग सब लगा के कितना 28 लाख रुपए में वो घर डुप्लेक्स G1 तैयार हो गया था। अभी उसमें लेबर चार्जेस क्या रहे थे वो मैं आपको बता देता हूं। हम नीचे अर्थवर्क से स्टार्ट करते हैं। नीचे हमारी एक्सकवेशन वगैरह हुई थी, तो देखो मैंने सब ले लिया है। जो ये एंड का प्राइस है वो बेसिकली उससे 1-2 रुपया कम था हमारा, बाकी ये था। बाकी स्टेट्स के भी कवर हो जाएंगे इसमें। अर्थवर्क और एक्सकवेशन का कितना खर्चा आ जाता है 8 से 12 रुपए पर क्यूबिक फीट। जितनी भी आपकी मिट्टी निकालनी रहेगी ना, तो उसका क्यूबिक फीट निकाल देना है, तो 8 से 12 रुपए क्यूबिक फीट रहेगा। अगर कंक्रीट प्रोवाइड मतलब डालने का जो खर्चा रहता है, मतलब जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गई, तो अगर फुटिंग की बात करें तो 12 से 15 रुपए पर क्यूबिक फीट उसका खर्चा रहता है। लेबर चार्जेस जो रहते हैं, ये लेबर चार्जेस बता रहे हो, मटेरियल इसमें नहीं है, सिर्फ लेबर का खर्चा इसमें हो रहा है। और इससे आप इजिली निकाल सकते हो। अगर फुटिंग आपकी है 10 m³ की, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक है, तो इससे आपकी खर्चा निकल आएगा। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो 20 से 30 रुपए पर क्यूबिक फीट हमारा खर्चा रहने वाला है। अगर कॉलम हमारा होगा कि 400 क्यूबिक फीट के हमारे कॉलम है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारा सीधा निकल आएगा हमारा कितना लगेगा 8000 रुपया लगेगा, या जितना भी आपका कैलकुलेशन इससे कर सकते हो। तो ये लेबर चार्जेस आपको पता चल जाएंगे। प्लिंथ बीम की बात करूं तो उसमें 12 से 15 रुपए पर क्यूबिक फीट खर्चा लेती है लेबर का चार्जेस। स्टेयर केस की बात करें उसमें ज्यादा रहता है, थोड़ा डालना वालना, वाइब्रेटर मारना और सीढ़ी की राइजर में डालना, तो दिक्कत रहती है। तो 30 से 40 रुपए पर क्यूबिक फीट उसका रहता है। फिर मैं बात करूं सरिये का काम, जो स्टील स्ट्रक्चर हो गए, आपकी स्लैब का सरिया, स्टेयर केस का, बीम का, छज्जा का, लिंटल का, तो उसका क्या खर्चा रहता है। देखो टन के हिसाब से लेते हैं, कई जगह तो स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन टन के मोस्टली लेते हैं। तो हमने जो दिया है पर मीट्रिक टन ये कितना लेते हैं 4500 से 5500 रुपया मीट्रिक टन लेते हैं। बेसिकली 4500 में आपको काफी मिल जाएंगे, जिसमें स्लैब का भी वो बांध देगा, बीम का भी, कॉलम का भी, प्लिंथ बीम का भी, और बाकी छज्जा और लिंटल का थोड़ा कम रहता है क्योंकि उसमें इतना वो नहीं रहता, तो उसमें 3500 से 4000 रुपये पर मीट्रिक टन उसमें वो आपका रहता है। तो ये हो गया, क्योंकि इसमें इसका कवर हो जाता है। बाकी अगर बात कर रहे हैं अभी हम आपका ब्रिक वर्क का, वॉल कंस्ट्रक्शन का, तो जो 9 इंच की वॉल रहती है उसमें 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट वो खर्चा लेती है लेबर चार्जेस हैं सब। इसको मटेरियल चार्जेस लेके मत चलना, साथ में मटेरियल चार्जेस अलग से हैं इसके, वो भी चाहते हो तो वो भी वीडियो ले आऊंगा। तो अगर 4 इंच की दीवार होगी तो उधर 10 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट उसका लेबर चार्जेस रहते हैं। इधर से क्लियर हो गया। फिर हम फ्लोरिंग की बात करते हैं। जो हमारी फ्लोर की टाइल होगी नीचे, विट्रीफाइड है, ठीक है, जो नीचे टाइल होगी तो उसका जो खर्चा रहता है 13 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट वो खर्चा लेती है लेबर, मतलब लगाने का, सिर्फ फिक्सिंग का। फिर अगर जो ट्रांसपोर्टेशन में आती है उसमें ऊपर नीचे माल करना, वो भी उसमें आ जाता है। अगर वॉल की टाइल है, रेडो है, तो 10 से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट वो खर्चा लेती है लेबर उसको लगाने का, वॉल टाइल को, और फ्लोर टाइल को 13 से 20 रुपया। अगर मैं बात करूं ब्रिक वर्क का, वुडन वर्क का, तो इसमें हमने साल वुड यूज की थी। तो अगर डोर का बताऊं मैं, अगर जो मेन डोर, फ्रंट डोर, जो बाहर के डोर रहते हैं, 20 से 250 रुपया पर फीट आपका खर्चा रहता है, ठीक है। और विंडो का 170 से 200 रुपए पर फीट आपका खर्चा रहता है लेबर चार्जेस। सिर्फ इसमें क्या आ गया, लेबर चार्जेस, बाकी इसमें मटेरियल चार्जेस अभी जोड़ना बाकी है। फिर हम बात करते हैं जो ग्रिल होती है हमारी, MS की ग्रिल लगाना, हमारी छत में आ गई या नीचे पौड़ी में आ गई, तो 60 रुपए से 70 रुपए पर फीट के हिसाब से वो लेते हैं, रनिंग फीट रहता है। तो उसमें हमारा इतना कवर हो जाता है सिर्फ लेबर चार्जेस। अगर मैं बात करूं पेंटिंग की, तो पेंटिंग में क्या रहता है, पेंटिंग के लेबर चार्जेस क्या रहते हैं, तो पेंटिंग के लेबर चार्जेस रहेंगे आपके, एक्सटीरियर अगर पेंट करना है 6 से 8 रुपया आपका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंटिंग चार्ज रहेंगे। उसमें सब लेयर आ गई, उसमें कंप्लीट वो करके देंगे, लेबर चार्जेस हो गए। इंटीरियर में बात करते हैं अगर हम, तो 5 से 8 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा पड़ सकता है। तो इससे आप इजिली निकाल सकते हो कि आपके मतलब बनाने में कितना खर्चा
आने वाला है लेबर का। बाकी आप मटेरियल तो खुद ले रहे हो। बाकी प्लास्टरिंग की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टरिंग अगर सीलिंग में प्लास्टर करना है तो उधर 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका खर्चा पड़ेगा। किसका? लेबर चार्जेस कितने पड़ेंगे? 12 से 15 रुपए। अगर इंटरनल प्लास्टर है तो 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर एक्सटर्नल है तो 25 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका खर्चा पड़ने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का जो काम रहता है उसमें लेबर चार्जेस कैसे पड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल का अगर काम रहेगा तो उसमें 130 से लेके 150 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिकल का खर्चा पड़ता है। और प्लम्बिंग का अगर हम बात करें तो 120 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ता है अगर पाइपिंग का बात करें। तो ये बेसिक आपके लिए थंब रूल था कि जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आपका पर स्क्वायर फीट लेबर के हिसाब से कितना पड़ेगा या पर क्यूबिक फीट। कोई भी काम होगा आपको लेबर का रेट इधर मिल गया, मतलब लेबर का चार्ज इतने से इतना आपका पड़ने वाला है। फिर आपको इसमें जोड़ना है मटेरियल का, तो आप टोटल कॉस्ट वैसे निकाल लोगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस घर को बनाने के लिए हमने कितना लिया था, 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया था। हमारा 1000 स्क्वायर फीट का था तो हमने 1400 मल्टीप्लाई किया तो हमारा 14 लाख आया। वैसे ड्यूप्लेक्स घर था, 3 BHK था, तो एलिवेशन को साथ में इंक्लूड करके हमारा 2.5 लाख मतलब 28 लाख रुपया खर्चा आने वाला है उस पर। टोटल कितना? 28 लाख रुपया हमारा खर्चा आएगा। वैसे ही आपका अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर है या 3000 स्क्वायर फीट का घर है, 4 है, जितना भी स्क्वायर फीट का घर है, आपको टोटल क्या करना है। देखो जैसे मैंने कल की वीडियो में रेट बताया था, 1200 से 1400 रुपया कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, आपने अपने एरिया में पता कर लेना है 1-2 घर में कि क्या कंस्ट्रक्शन का खर्चा चल रहा है। तो आपका अगर 20 बाय 30 फीट का घर है तो कितना? 600 स्क्वायर फीट हो गया। तो 600 को मल्टीप्लाई कर देना। आपके एरिया में चल रहा है कि हमारा 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट घर चल रहा है। तो आपका जितने निकल आएगा कि आपका कितना पैसा लगने वाला है घर बनाने में। अगर हम खुद की बात करें, कॉन्ट्रैक्टर को मैं छोड़ दूं कि कॉन्ट्रैक्टर हमने इंक्लूड नहीं करना है, तो वही 600 रुपया का आपका 1000 रुपया मतलब 200 रुपये डायरेक्ट कम हो जाएगा। तो आपका मतलब अप्रॉक्स 6 लाख रुपया खर्चा आएगा घर बनाने में। मतलब इस इजिली हम इससे एस्टिमेट कर सकते हैं, एक्चुअल तो नहीं निकलेगा लेकिन एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको आपके इतने स्क्वायर फीट का घर है, आपको इतना खर्चा उसको बनाने में आने वाला है। मतलब आपको मैंने थंब रूल बता दिया कि आपका लेबर का खर्चा कितने आने वाला है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा कि अगर हमें फ्लोर प्लान या घर बनाना है, इंजीनियर वर्सेस आर्किटेक्ट, किस में से कौन सा सही है, किस में कम खर्चा पड़ेगा, और भी बेसिक चीजें उस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली वीडियोस आती हैं जो घर की आपको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, फ्रेशर हो, तो आपको जॉब के लिए प्रिपेयर कराएगी, बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देगी। तो इस वीडियोस में आपको काफी नॉलेज मिलता है। थैंक यू गाइस, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।